नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में लगातार चल रहे हैं भ्रमण करने के लिए और मैं आपको निःशुल्क अपने साथ कई डिस्ट्रिक्ट में यात्रा करा रहा हूं। मैं एक अच्छा गाइड भी आपका हूं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट घुमाते घुमाते मैं सब कुछ जानकारी भी आपको देते रहता हूं, है ना, वो भी निःशुल्क में। अब देखिए, आज जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं लाया हूँ वह मुंगेर है और मुंगेर के विषय में जो लोग जानते हैं वह इस बात को जानते हैं कि मुंगेर का महत्व क्या हो सकता है। बिहार की राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण से तो अपने जगह है ही, मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करना चाह रहा हूं। मुंगेर वह एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा जगह है, ऐसा शहर है जिसे प्राचीन योग नगरी के नाम से जानते हैं। यदि आप महाभारत काल के कहानियों को सुनते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि महाभारत में कौन सा ऐसा योद्धा था, महान योद्धा, जिसका संबंध मुंगेर से आकर के जुड़ता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये तब तक बताएंगे, अंत में ना आप पता चले तो मुझे बताइएगा, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए, सबसे पहले यहां पर एक आपके लिए ऑफर है और ऑफर स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा फ्रीडम ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 15 अगस्त तक होने वाली है। अब इस ऑफर में क्या है कि पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको देखा जाएगा कि 60 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों है। अब देखिए, बीपीएससी जो लोग पूरी तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं, जो 71वीं में दे रहे हैं, ठीक है, जो 72वीं के लिए लगे हुए उनके लिए भी है, और बीपीएससी पीटी टारगेट बैच यानी कि प्रीलिम्स का आपके पास एक महीना है, तो ये पीटी टारगेट बैच 4500 में आपके लिए उपलब्ध है। इसको आप लेकर के एक बार रिवीजन कर सकते हैं। एमपीपीएससी, आरएएस, इसके अलावा यूपी पीएससी जो है उसका भी कोर्स उपलब्ध है। इसके अलावा आईएएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स, यूपी में अभी एक एग्जाम हुआ है आरओ एआरओ का प्रारंभिक परीक्षा, उसके मेंस का कोर्स उपलब्ध है, वो भी ले सकते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 या फिर sanskritIAS.com वेबसाइट दिख रहा है, यही संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे जाकर के विजिट कीजिए, तमाम कोर्स की विस्तृत जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैप ऑफ मुंगेर में हम आज चलेंगे कि यह समझने की कोशिश करेंगे, इस डिस्ट्रिक्ट के विषय में तमाम चीजों के विषय में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे जनसांख्यिकी, और जैसा कि हम लोग करते आए हैं कि चूंकि हमारे पास अभी जो मौजूद डेटा है वह 2011 का सेंसस ही है। ठीक है, हालांकि एक बिहार सर्वे भी हुआ था 2022-23 का, लेकिन उस डेटा को हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि भारत सरकार उसको जो है उस डेटा का यूज नहीं कर रही है, बिहार सरकार भी कम ही जगह इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले हम जनसंख्या समझने की कोशिश करेंगे और जनसंख्या के मामले में देखेंगे कि यह जगह मात्र 13 लाख है। तो यह चेक चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्यों ऐसा आंकड़ा है? क्योंकि इस हिसाब से हमने देखा कि मुंगेर बिहार के उन डिस्ट्रिक्ट में शामिल होता है जहां की जनसंख्या बेहद कम है। ठीक है, अब चूंकि एक बात समझ लीजिए, बिहार में हमने पश्चिम चंपारण घुमा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, उसके बाद सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, हमने देखा जनसंख्या का भरमार था। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दे, चाहे वो शेखपुरा हो जाए, लखीसराय हो जाए, शिवहर हो जाए, इन सबको छोड़ देते हैं। तो आपने देखा हर जगह जनसंख्या काफी था, तो यहां पर जनसंख्या आपको उसके अपेक्षा कम देखने को मिलेगा। और यह ध्यान रखना है कि ये चूंकि 2011 का ही डेटा अभी तक हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग आज की तारीख से अगर बात करेंगे तो फिर ये कंडीशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सभी डेटा 11 का ले रहे हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 11 का डेटा लिया जाएगा, तो यही आपको जवाब भी देना है। अगर आपके मन में डाउट हो तो करना क्या है, अभी जो एग्जाम हुआ है 27 को ही खत्म हुआ है ना, 27 जुलाई को यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम, आपको क्या करना है, बस उसका वो प्रश्न प्रीलिम्स का उठा के देख लीजिए। जो मैं लगातार कह रहा हूं कि 2011 का सेंसस से पूछा जाएगा, उसमें 2-3 प्रश्न पूछे गए और दिया गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर जवाब दीजिए। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, यही पढ़ना है। अब यहां पर पैटर्न आपको समझना है। पैटर्न ये समझना है कि क्या यहां पर भी महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले कम है, जैसा कि बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने घूमते हुए देखा। तो यही पैटर्न ये भी फॉलो करता है। इसी पैटर्न पे कई बार प्रश्न आया है, तो आप ये भी देखिएगा कि हाँ ये कंडीशन है। अब देखिए यहां पर जो ग्रोथ रेट है उस पर बात करते हैं। ग्रोथ रेट जो जनसंख्या का है एक दशक का, बोले तो 10 साल, 2001 से 11 तक की बात करेंगे तो ग्रोथ रेट
रेट आपको 20.21% नजर आएगा। अब एक आंकड़ा यहाँ पर छुपा हुआ है, इसमें क्या है, जैसे मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट की बात किया कि हम बात कर रहे थे जब हम पश्चिमी भाग के तरफ चल रहे थे, बिहार के उत्तर पश्चिम में कह लीजिए, जब हमने पूर्वी चंपारण की बात किया, पश्चिमी चंपारण में गए, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, और उसके बाद जो है हम लोग वैशाली में घूमने चले गए, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर सब में हम आए। हमने क्या देखा वहां पर कि जनसंख्या तो ज्यादा है ही, कई जगह 50 लाख, 45 लाख, 40 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन एक दिलचस्प चीज हमने देखा कि वहां का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा था, तकरीबन 28-30% के आसपास था। उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं सीमांचल के तरफ। मैप ध्यान रखिए बिहार का, सीमांचल के तरफ हम जब चले तो हमने कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इन सब जगहों को देखा और हमने पाया यहाँ पर कि यहाँ का पॉपुलेशन इस एरिया के तरफ जो कि उत्तर पश्चिम वाला एरिया है उसके तुलना में उत्तर पूर्व वाले डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन कम है। ठीक है, यहाँ 20, 22, 19, 18 ऐसे ऐसे लाख जो है जनसंख्या। लेकिन एक चीज हमने दिलचस्प देखा कि इन जो सीमांचल वाले डिस्ट्रिक्ट है इनका वृद्धि दर, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। ग्रोथ रेट इनका 32%, 30%, 28-29% था। तो उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि निश्चित तौर पर 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन 27 में, जैसे होम मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि 2 चरण में सेंसस होगा, नोटिफिकेशन आ गया है, तो हमने कहा कि भाई 30-32% कहीं का अगर 10 साल में ग्रोथ रेट देखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है जनसंख्या फिर आगे चल करके 27 में जब डेटा आएगा तो वो 40 लाख के पार निकल जाएगा, 45 लाख या 50 लाख के पास होगा। ये वो कंक्लूजन था। लेकिन यहाँ मुंगेर की एक दिलचस्प कहानी है। मुंगेर में देखेंगे पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग कम तो है ही, ग्रोथ रेट आपको कम दिखेगा। हालांकि ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर 20% को आप कम ग्रोथ रेट कह रहे हैं, मैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट से तुलना करते हुए कह रहा हूं। जहां 30-32% ग्रोथ रेट हो, वहां का कहीं का 20% ग्रोथ रेट हो, तो जाहिर सी बात है उसे आप कम ही मान के चलेंगे। तो इस हिसाब से मुंगेर को ध्यान में रखिएगा, मुंगेर से इसलिए प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, साक्षरता दर को बात करेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिए, मुंगेर एक ऐसा जगह, मैंने पहले भी कहा कि मुंगेर एक ऐतिहासिक जगह तो रहा ही है, शैक्षणिक जगह रहा है, पढ़े लिखे लोग यहाँ से रहे, ये यहाँ झलकेगा भी। साक्षरता दर की बात करेंगे, देखिए 70.46%। बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की साक्षरता दर देखने को नहीं मिला, बल्कि बिहार का कुल साक्षरता दर इतना नहीं है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। देखिए लगभग राष्ट्रीय आंकड़ा के साथ मैच करके मुंगेर चल रहा है। पुरुषों की देखेंगे तो 77.74% राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है, और महिलाओं का तो खैर बिहार में कहीं इतना रहा ही नहीं, बिहार का तो लगभग इतना कुल ही है। लेकिन महिलाओं की देखिए यहां पर साक्षरता दर मुंगेर का 62.08%, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो यह 2011 के अकॉर्डिंग है, और आने वाले 27 में आप देखिएगा कि इस जगह का जो साक्षरता दर है वो 90 को छू सकता है। बिहार का ज्यादा जगह 80+ या 80 के 85, 84, 83 या 80+ पे जाके रुकेगा, और ये 90 के प्लस जाएगा मुंगेर। तो मुंगेर अपने आप में इसलिए बेहतर जगह माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, महिला साक्षरता में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता हुआ मुंगेर दिख रहा। अब देखिए यहाँ पर सामान्य लिंगानुपात, और देखेंगे सामान्य लिंगानुपात में एक चीज यहाँ कमी है कि वह 876 ही है। हम लोग क्या देखते हैं इसमें, 1000 जो मेल है उस पर फीमेल की संख्या कितनी है, सेक्स रेशियो में हम लोग यही देखते हैं, तो ये 876 ही है। तो हमारी उम्मीदों को इसने धूमिल कर दिया। यहां मान के चल रहे थे कि जहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, वहां पर सेक्स रेशियो तो अच्छा होना ही चाहिए था, लेकिन मुंगेर बाकी डिस्ट्रिक्ट के जैसा ही निकला, बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी कम निकला। हम कम से कम उधर निकल रहे थे और उत्तर और पश्चिम के डिस्ट्रिक्ट में जा रहे थे, तो हम देख रहे थे कि 950 के आसपास कई जगह था, 900+ तो था ही बहुत जगह। मुंगेर उसमें बहुत नीचे गिरा हुआ है। लेकिन यहां पर देखेंगे शिशु लिंगानुपात, और शिशु लिंगानुपात आप जानते हैं 0 से 6 ईयर में 1000 मेल बच्चों पर फीमेल बच्चियों की संख्या कितनी है, यह कहने का तात्पर्य हुआ 0 से 6, ये एज ग्रुप है। ठीक है, इसमें 922 है। तो ये हमने शिशु लिंगानुपात देखा, यही आगे चल के सामान्य लिंगानुपात में आएंगे 18+ एडल्ट होते ही। तो जाहिर सी बात है 2027 में ये आंकड़ा आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि तकरीबन 950+ ये आपको मुंगेर जाता हुआ 27 में दिखेगा। इस आंकड़े से समझ लीजिए, तो जो कंडीशन यहाँ पर मुंगेर का आपको खराब दिख रहा है, अचानक से आपको बेहतर दिखने लग जाएगा। क्षेत्रफल देखेंगे 1400
19.7 वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व तो बाकी जिलों की तुलना में यहाँ कम है, लेकिन फिर भी ज्यादा है, 964 पर वर्ग किलोमीटर में। गठन 1972 में हुआ था। चौहद्दी, उत्तर में खगड़िया बेगूसराय, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दक्षिण में जमुई बांका, पूरब में भागलपुर और पश्चिम में जो है लखीसराय। यानी कि जितना डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है ये सभी कहाँ का है, मिथिला का क्षेत्र है, मिथिला का डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है। मुंगेर भी मिथिला का एरिया ही है। अब आगे चलते हैं, भौगोलिक तथ्य देखेंगे। टेम्परेचर काफी अधिक देखने को मिलेगा, 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता हुआ दिखेगा। न्यूनतम भी काफी नीचे है, 3.5 डिग्री सेल्सियस तक। औसत वर्षा ठीक ठाक 1273.2 मिलीमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 52 मीटर। और पुरानी जलोढ़ का तात्पर्य मतलब समझ गए ना, बाढ़ आएगी तो इसके साथ वो जलोढ़ मिट्टी लाएगी। वह क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी होगा, कृषि के लिए अनुकूल यहाँ भी जगह होगा। विस्थापन की समस्या बाढ़ के वजह से यहाँ भी होगा। और गंगा नदी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, वहां से होकर के गुजर रही है, तो गंगा का प्रकोप मुंगेर को झेलने को मिलेगा। प्रशासनिक विभाजन, मुंगेर वह डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय मुंगेर में ही है। प्रमंडल भी मुंगेर है, कमिश्नरी। बिहार में जो 9 प्रमंडल है उसमें से एक मुंगेर भी पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। अनुमंडल 3 है, मुंगेर, हवेली खड़गपुर और तारापुर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रखंड की संख्या बात करेंगे, 9 है। पंचायत 10 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 है। बिहार जो है 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लेता है। 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, तकरीबन पर डिस्ट्रिक्ट 1 लोकसभा क्षेत्र इसको मिलता है। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र देखेंगे तो 3 मिलेगा, मुंगेर, जमालपुर, तारापुर। चूंकि मुंगेर का क्षेत्रफल कम है, तो क्षेत्रफल कम के लिहाज से भी 3 निर्वाचन क्षेत्र उसको दिया गया है, तो काफी है। भाषा, अंगिका, मैथिली, हिंदी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर विकल्प में केवल मैथिली हो तो निश्चित तौर पर आप मैथिली के साथ जाएंगे। विकल्प में हिंदी, उर्दू कुछ भी रहे, अगर अंगिका दे दिया तो अंगिका के साथ आप जाएंगे। क्योंकि ये जो है ना, अंगिका कुछ और नहीं है, मैथिली भाषा का कह सकते हैं बोली एक तरह से बन जाता है ना, कुछ किलोमीटर पर जाकर के भाषा जो बदल जाती है वैसा है। हाँ, उद्योग को लेकर के आप समझेंगे, सूती वस्त्र, बिहार की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई और एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप जमालपुर मुंगेर में है। इसको ध्यान रखिएगा, रेलवे वर्कशॉप जमालपुर मुंगेर, ये आपको पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। मुंगेर इसके लिए फेमस है। प्रमुख फसल वही मकई, गेहूं, धान, चना, मसूर। दर्शनीय स्थल अशोक धाम मंदिर और ऋषि पहाड़, जलकुंड, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड। ये सीता कुंड जो है वो चर्चा में रहता है और बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक सीता कुंड जो है वो गया जी डिस्ट्रिक्ट में है, फल्गु नदी के उस पार है। फल्गु नदी के एक पार जो है आप जानते हैं कि विष्णु पद मंदिर है और दूसरी पार जो है वह सीता कुंड है। तो इस वजह से कई बार कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो ये सीता कुंड जो है वो मुंगेर में भी है और एक सीता कुंड गया जी में भी है, ध्यान रखिएगा। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमने पहले पढ़ाया हुआ है ज्योग्राफी में, आपको ध्यान रखिएगा। खनिज, शोरा, मैग्नीज, चूना पत्थर और बॉक्साइड के लिए ये फेमस है। अन्य बिंदु, मुंगेर को योग नगरी कहते हैं, जिसकी चर्चा हमने आपसे पहले ही कर लिया था कि मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है और यहाँ पर एक योग विश्वविद्यालय भी है। तो मुंगेर एक ऐसा जगह है जहां पर एक विश्वविद्यालय जो पूरी तरह से योग को समर्पित है, आप वहां जाकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे योग नगरी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, बिहार केसरी, प्रश्न आ चुका है, बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है? बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कृष्णा नहीं कृष्ण और सिन्हा नहीं सिंह, ये करेक्ट कर लीजिएगा बस। श्री कृष्ण सिंह का जन्म स्थल जो है बरबीघा, वर्तमान में शेखपुरा में पड़ जाता है, चूंकि डिस्ट्रिक्ट का विभाजन हो चुका है, लेकिन बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल जो है सिमरिया, मुंगेर, वर्तमान में ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होता है, लेकिन उस वक्त जो है उस लिहाज से देखा जाए तो वो मुंगेर का हिस्सा हुआ करता था, ये ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो मुंगेर योग नगरी की वजह से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मुंगेर की क्या क्या विशेषता है। आप में से कितने लोग मुंगेर के रहने वाले हैं, कमेंट करके लिख के बताइए, और किस डिस्ट्रिक्ट की चर्चा अभी तक हमने नहीं किया है ये भी मुझे जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।